सर एक केस आया था कि जगदलपुर में बैठे हुए एक पेशेंट का ना उंगली कट गया था। अब उनको आप तक पहुंचने में काफ़ी टाइम भी लग गया था। तो ऐसे केसेस जो होते हैं, इंसिडेंट्स, उसमें आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? फर्स्ट प्रिकॉशन उनको क्या लेना चाहिए? देखिए, पहला प्रिकॉशन हमको ये लेना चाहिए कि पेशेंट की जनरल कंडीशन कैसी है, किस प्रकार का एक्सीडेंट हुआ है और कौन सा अंग शरीर का क्षतिग्रस्त हुआ है। तो पहले जान बचाना देखना है। अगर ज़्यादा मेजर एक्सीडेंट है तो उसका सिर में कोई चोट तो नहीं है, बेहोश तो नहीं है, मुंह में कोई चोट तो नहीं है, वो सब देख करके असेसमेंट करना पड़ता है। फिर उस कटे हुए अंग में वो देखना है कि जो अंग शरीर से जुड़ा है उसमें कोई बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। अगर ब्लीडिंग है तो उसको हमको बंद करना पड़ता है। फिर जो कटा हुआ अंग है अगर वो बहुत ख़राब है तो उसको साफ़ पानी अगर कोई मिलता है तो उसमें धो सकते हो आप, धूल मट्टी बहुत लग गई है तो। और नहीं तो ज़्यादा नहीं है तो आप एक पॉलीथीन लीजिए, उस पॉलीथीन में कटे हुए अंग को डालिए। फिर एक दूसरा पॉलीथीन लीजिए, उसमें थोड़ी बर्फ़ डालिए और इस पॉलीथीन को उस पॉलीथीन में रखिए। और उसके बाद उसको अच्छे से लपेट के उसको एक डब बॉक्स में प्रिकॉशन के तौर पर सेफ्टी से रख के फिर उसको ट्रांसपोर्ट करिए। तो पेशेंट एक बार स्टेबल हो गया तो पेशेंट के साथ अंग को भेज सकते हैं। यूजुअली 6 से 8 घंटे के अंदर आ जाते हैं, उनका ट्रीटमेंट चालू हो जाता है, तो रिज़ल्ट बहुत अच्छे होते हैं। कई बार बहुत लेट हो जाता है, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे हो जाते हैं डिस्टेंस के कारण, तो उसमें फिर मुश्किल होती है। अगर कोई अंग, मान लीजिए अंगूठा है, उंगली है या रिस्ट है, यहाँ तक कटा है, तब तो 12 घंटे 15 घंटे के बाद भी प्रयास किया जा सकता है। कभी कभी 20 घंटे बाद भी करते हैं। पर अगर कोई अंग जो है एल्बो से कट गया है या शोल्डर से निकल गया है या जांघ से अलग हो गया है तो उसमें मांसपेशियाँ बहुत होती हैं, वो बहुत जल्दी ख़राब होती हैं। तो ऐसे केसेस में 4 घंटे 6 घंटे के अंदर आना ज़रूरी है, नहीं तो ऐसे केसेस को ऑपरेशन करना मुश्किल होता है, रिज़ल्ट नहीं आता है बल्कि नुकसान होता है। तो ये एक प्रिकॉशन रखना बहुत ज़रूरी है। और आने के बाद जितना जल्दी हम उसको जोड़ें उतना ही इम्पॉर्टेंट रहता है कि इसमें खून का सर्कुलेशन जितना जल्दी चालू हो उतने को हम मानते हैं कि हाँ अब ये कट्टे अंग के बाद ये हिस्सा भी चालू हुआ है तो ये कितने घंटे निकले उसके हिसाब से रिजल्ट आता है। तो सर इसको रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी बोलते हैं? इसको हम रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में ले सकते हैं, जिसका एक पार्ट होता है माइक्रोवेस्कुलर सर्जरी, जिसमें माइक्रोस्कोप से देख के एक एक खून की जो नसें हैं उनको जोड़ना पड़ता है, तभी ये अंग काम करते हैं। और सर जो इस टाइप के जो पार्ट्स हैं आफ्टर रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, तो क्या वो जेन्युइनली फंक्शन करते हैं? हाँ, किस प्रकार का डैमेज है, और पहले तो उंगली बचाते हैं या कटा हुआ अंग बचाते हैं, फिर उसमें कितना इम्प्रूवमेंट आता है फिजियोथेरेपी करके वो देखते हैं। फिर अगर उसमें कमी होगी तो उसको और इम्प्रूव करते हैं बाद में ऑपरेशन करके। तो मेन है कि उसको पूरी तरह से फंक्शन में लाने का प्रयास किया जाता है और तो बहुत हद तक आता भी है। ओवरऑल मेंटेनेंस भी इसमें रहता होगा? मेंटेनेंस है, कई बार थोड़ी सिटिंग्स भी लगती हैं और पेशेंट को थोड़ा फिजियोथेरेपी भी बहुत करनी पड़ती है जिससे वो अंग अच्छे से काम कर सके। पर ओवरऑल अगर पेशेंट सिंसियर है, फॉलोअप में है, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट इसके मिलते हैं।